7 तारीख बरोज़ जुम्मा जब स्नोफॉल स्टार्ट हो गया 10 साढ़े 10 बजे, तो वो हम लोग तो एंजॉय करना शुरू हो गए कि स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। गूगल वेदर तो शो कर रहा है 3-4 बजे का, ये अभी हो गया तो गुड हो गया जी, हम वीडियो बना रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, सारी दुनिया गाड़ियों से उतर आई। तो वो बेसिकली स्नोफॉल नहीं था, वो एक तूफ़ान था जिसका हमें पता ही नहीं था। टाइम ना मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है, 16 लोग मर गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोई रेस्क्यू कोई बंदा कोई भी नहीं आ रहा। उसी जगह पे वो जो एएसआई साहब और उनकी बच्चियाँ सारी फैमिली जो थी वो भी, और जो 4 लड़के जो जिनकी मैंने वीडियो वायरल की वो भी हमारे से थोड़ा सा आगे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि सारे दोस्त आदमी जो हैं यंग, वो मिल के गाड़ियों को पुश करते हैं, थोड़ा बहुत आगे करते हैं किसी तरीके से। तो ऐसे ही हमने उनकी गाड़ी को भी धक्का लगाया। एएसआई साहब ने खुद हमें कहा कि यार इसको भी ज़रा, बच्चे हैं मेरे साथ, मुझे भी निकलवा दो। तो हमने और 2-3 लड़के और थे, कोई हमने 5-6 लोगों ने उनकी गाड़ी को कोई 50 मीटर तक धक्का लगा के पुश किया। तो आगे जाके हमारी भी हिम्मत जवाब देगी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। फिर जहाँ पे जो था वहीं पे स्टिल हो गया। हम लोगों में ये बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि हम छत से बर्फ़ हटाएं, बोनट से, डिक्की से, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग सिर्फ उठते थे, अपने शीशे क्लियर करते थे कि बाहर का माहौल नज़र आए। बाहर क्या है, बिल्कुल बंद हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा खौफ आता था कि अंदर हम पता नहीं कब्र में किसी जगह में जगड़ गए। तो हम लोग ये करते थे कि उतर के शीशों से बर्फ़ हटा के तो फिर कपड़ा वगैरह मार के तो अंदर बैठ के देखते रहते थे बाहर का माहौल क्या है। वो जो फैमिलीज़ वाले थे वो तो हिम्मत ही नहीं कर रहे थे निकलने की गाड़ियों से। वो तो कह रहे थे कि हम हीटर लगा के गाड़ियों में बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, बाहर तो -4-5 टेम्परेचर है। हम लोग निकले हैं, जो यंग लड़के थे सारे वो निकले हैं, वो ढूंढ के आए हैं, पर 2-3 किलोमीटर करीब तक कुछ भी नहीं था। एक खुश्क जगह हो तो लोगों ने वाशरूम जाना, कहीं चले जाते साइड पे। अब उधर 4-4 फीट बर्फ़ पड़ी हुई है, ऊपर से स्नोफॉल हो ही जा रहा है, लोग वाशरूम गाड़ियों में कर रहे हैं, बुरे हाल, बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग तड़प रहे हैं, कोई बंदा नहीं आया। जुम्मे वाले दिन 11 बजे हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है, और अगले दिन हफ्ते वाले दिन सुबह 8-साढ़े 8 बजे हम लोग निकले हैं कोई नाश्ता वगैरह सर्च करने के लिए। तो मेरे दोस्त ने देखा कि यार ये 4 बंदे अजीब सी पोजीशन में बैठे हुए हैं गाड़ी में, आंखें खोल के, इनको कुछ हुआ तो नहीं। तो वो हमने जब चेक किया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तब तक कोई बंदा नहीं आया। हफ्ते वाले दिन 12 बजे रेस्क्यू टीमें आई। जब ये स्टार्ट हुआ है 11 साढ़े 11 बजे, जब लोगों ने गाड़ियाँ चलाने की कोशिश की हैं गाड़ियाँ को, तब तक तकरीबन 6 इंच 1 फीट बर्फ़ पड़ चुकी थी, पर गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, स्लिप हो रही थी। तब ये लोग आए हैं, 3 से 4 लड़कों का गैंग था, उनके पास 3-3 4-4 गाड़ियों की चेन्स थी, उन्होंने हाथ में पकड़ी है। तो आगे शीशे नोक करके पूछते थे, हाँ जी चेन लगवानी है? तो हमसे भी पूछा, हमने कहा हाँ जी लगवानी है, कितने पैसे लेंगे? कहते जी यहाँ से कोडाना 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर, तो हम वहाँ तक छोड़ के आएंगे, 6,000 रुपया लेंगे, फिर चेन्स उतार के हम वापस ले आएंगे। तो हमने कहा चेन आप हमें किराए पे दे रहे हो एक साहब? कहते हैं हाँ जी 6,000 किराया है इसका। तो ये सलूक किया उन्होंने। तो जिस टाइम हम फंसे हुए थे, जब अगले दिन डेथ्स होगी, बुरा हाल हो गया, तब वो लोगों ने फिर पानी लेके, कावे लेके आए कि जी हम लोग आपकी मदद करने आए। तब क्या फ़ायदा मदद करने का, जब लोग फंसे हुए थे, लोग रो रहे थे, भूखे प्यासे, तब किसी ने मदद नहीं की। हाँ, ये उबला हुआ है ना, वो भी उबला हुआ है, दे रहा है। देखो हम फंसे हुए हैं परदेसी यहाँ पे। जैसे ही आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है, फिर हमें उन्होंने कहा कि जी आप लोग किसी होटल वगैरह में टाइम गुजारें रात, तो हम लोग जो है ना ये सारा क्लियर करके फिर आप लोगों की गाड़ी निकलवा के बता देंगे। फिर हफ्ते की रात हम लोगों ने होटल में गुजारी है, 10,000 रुपया दे के एक रात का। अगर गवर्नमेंट की कोई हिकमत अमली होती तो ये पोजीशन ना होती। गवर्नमेंट एटलीस्ट अगर कुछ नहीं कर सकती तो जगह जगह पे साइन बोर्ड लगा के ये बता दें लोगों को कि अगर आप फंस जाते हैं तो आपने क्या करना है। शायद कहीं लिखा होता कि अगर आप फंस गए तो गाड़ी के शीशे फुल ऊपर करके हीटर ना लगाएं, तो शायद लोग बच जाते। ऐसी कोई आगाही नहीं है उधर, और ना ही कोई रेस्क्यू टीमें पहुंची टाइम पे। इसी चीज़ का अफसोस है कि ये चीज़ें जो अगले दिन हुई हैं, हफ्ते वाले दिन टीमों ने आके लोगों को गाड़ियों के शीशे नोक करके कहा कि शीशे खोलें जी, शीशे बंद करके ना बैठें, आपका दम घुट जाएगा। यही बात आप अगर एक दिन पहले कर जाते